हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। आमीन। परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं जो एक खुदा है। आमीन। कितने परमेश्वर है? एक ही है, सबको पक्का पता है, बहुत सारे तो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक परमेश्वर है। हालेलुया। जो खतना वालों को भी विश्वास से धर्मी ठहराएगा, जो खतना रहितों को भी विश्वास से ही बचाएगा। आमीन। सब लोगों को एक ही तरीके से बचाया जाएगा। आपके कोई दान पुण्य, आपके कुछ भी चीजें, धर्म के काम आपको बचा नहीं सकते। आमीन। आपकी जगह भेंट, दान, दशमांश, वो आपको बचा नहीं सकते। हालेलुया। आप बचाने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है। आमीन। एक खुदा है, एक रब है, एक परमेश्वर है जमीन आसमान में जो आपको बचा सकता है। आमीन, हालेलुया। जो आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, आपको संभाल सकता है, आपको आशीष दे सकता है। आमीन। एक परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है बहुत सारे परमेश्वर नहीं है। आमीन। बहुत सारे ईश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। एक परमेश्वर है। जैसे हम सब का एक ही पिता होता है, तो ऐसे ही हम सब जो पृथ्वी के जमीन आसमान के लोग बनाए गए हैं, हम सब का भी एक ही परमेश्वर पिता है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर पिता है, एक ही प्रभु है और एक ही पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। जो आज भी हमारे जीवनों में काम करता है। आमीन, हालेलुया। पुराने समयों में उसने पिता के रूप में काम किया और अब ये 2000 साल पहले यीशु मसीह के रूप में काम किया और आज पवित्र आत्मा के जरिए यहां पर काम कर रहा है। हालेलुया। वो आज भी काम कर रहा है। आमीन। एक परमेश्वर है। हालेलुया। और उस परमेश्वर के हाथ में ही आपको और मुझे बचाने की शक्ति है। उस परमेश्वर के हाथ में ही मुझे और आपको छुड़ाने की शक्ति है। आमीन, हालेलुया। किससे छुड़ाना है? किससे छुड़ाना है? हमें हमारे दुखों से, बीमारियों से, रोगों से छुड़ाने की शक्ति है। हालेलुया। आप अपने रोगों से, अपनी बीमारियों, दुखों, समस्याओं से छुटकारा अपने किसी भी अच्छे काम से, भले काम से नहीं पा सकते। आमीन, हालेलुया। नहीं तो अब तक क्या होता? स्वर्ग में सिर्फ कौन लोग जाते? जो बहुत धनी है, वो ही बहुत दान पुण्य करने वाले, वो ही सबसे आगे जाके स्वर्ग में बैठते। हालेलुया, हालेलुया। या बहुत अच्छे काम करने वाले स्वर्ग में जाके बैठ जाते हैं। हालेलुया। पर जो दुख में, समस्याओं में फंसे हुए हैं, गरीब, लाचार, बेसहारा हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ बुरा काम भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ भी कर लेते हैं, वो तो बेचारे कभी भी स्वर्ग में देख भी नहीं सकते थे। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन भी कहता है, यीशु मसीह के सुसमाचार से पहले स्वर्ग के राज्य में जबरदस्ती एंट्री होती थी। हालेलुया। जबरदस्ती एंट्री करते थे लोग अपने भले कामों के बल पर, अपने भले कामों के दम पर लोग क्या कर रहे थे? जबरदस्ती स्वर्ग में एंट्री कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर ने देखा कि ये काम सही नहीं है। जो बहुत अच्छे दिल के लोग हैं पर उनके काम बेचारों के थोड़े सही नहीं है और वो यहीं पर रह जा रहे हैं। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं आ रही, उनके जीवन में कोई बरकत नहीं आ रही। लोग, अच्छे लोग, अमीर लोग, बड़े लोग दान पुण्य दे के, अपनी भेंटें चढ़ा के, बलिदान चढ़ा के स्वर्ग के राज्य में अपनी जगह बुक कर रहे हैं। हालेलुया। पर जो गरीब, लाचार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको अपने काम के लिए, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो बेचारे यहीं रह जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये काम सही नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर एक परमेश्वर है। यदि हमको आज उससे आशीष पानी है, यदि हमें उससे आज बरकत पानी है, तो उस परमेश्वर से सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम बरकत पा सकते हैं। आमीन। एक ही तरीका है, विश्वास के द्वारा। आमीन। रोमियो के नाम पत्र 3 अध्याय के वचन में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा है कि एक परमेश्वर है। आमीन। एक ही परमेश्वर है और उस एक परमेश्वर से हम एक ही तरीके से आशीष पा सकते हैं और सिर्फ एक ही तरीका है, विश्वास, विश्वास और सिर्फ विश्वास। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही उससे आशीष पा सकते हैं। किसी दान पुण्य, किसी भले कामों से हम आशीष नहीं पा सकते। लिखा है, मनुष्य के सब धर्म के काम परमेश्वर के सामने फटे हुए चिथड़ों के समान है। मनुष्य के सब धर्म के काम, जो आप पूजा पाठ करते, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करने वाला हूं, मैं तो बहुत ज्यादा परमेश्वर का नाम लेने वाला हूं। लिखा है, मनुष्य के सब धर्म के काम परमेश्वर के सामने फटे हुए चिथड़ों के समान है। ना ही आपके पूजा पाठ कोई काम आने वाला है, ना ही आपके कोई धर्म के काम आने वाले हैं, ना ही कोई आपका दान पुण्य काम करने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य किसी रीति से भी, पिछले हफ्ते हमने सुना था कि अपना छुटकारे का दाम नहीं चुका सकता।
हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य अपनी मृत्यु से अपनी छुड़ौती किसी रीति ना दे सकेगा, चाहे उनका धन बहुत ही बड़ा हो, पर फिर भी उनके प्राणों की छुड़ौती भारी है। आमीन। आमीन। उनके प्राणों की छुड़ौती भारी है और मनुष्य कभी भी अपने प्राणों की छुड़ौती नहीं दे सकता, पूरा जीवन लगा दे नहीं दे सकता। आमीन। आमीन। पर एक परमेश्वर स्वर्ग में है। आमीन। आमीन। एक परमेश्वर स्वर्ग में है जो आपसे प्रेम करता है, जो आपका और मेरा रचयिता है। आमीन। जो आपका और हमारा क्रिएटर है, बनाने वाला है। आमीन। आमीन। वो परमेश्वर आपकी और मेरी छुड़ौती देने को तैयार है। आमीन। आमीन। उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी जान छिड़की है। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमें अपना आत्मा दिया है, हमें जीवते प्राणी बनाया है, हम मिट्टी के पुतलों को उसने जीवता प्राणी बनाया है। आमीन। और इसी कारण, इसी प्रेम के कारण वो आज हमारी छुड़ौती देने के लिए तैयार है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी और मेरी छुड़ौती देने के लिए तैयार है। आमीन। आमीन। और उसने हमारी छुड़ौती के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है। हालेलुया। 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 उसने हमारी छुड़ौती के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को उसने इसीलिए भेजा है कि वो हमारी छुड़ौती दे दे। हमने पिछले फ्राइडे वचन सुना था, यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह इसलिए आया कि लोगों की छुड़ौती के लिए, प्राणों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। हमारी छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे यीशु मसीह इसलिए आया है। आमीन। आमीन। हमारी छुड़ौती किससे? हमारी बीमारियों से, हमारी रोगों से, हमारी दुखों समस्याओं से हमारी छुड़ौती के लिए यीशु मसीह आए हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह कोई धर्म और जातियों को बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह कोई भी नया धर्म शुरू करने के लिए आए, यीशु मसीह मेरी और आपकी छुड़ौती देने के लिए आए। पर किससे छुड़ौती? किस बात से छुड़ौती हमारी हो जाए? हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को रचा, आदम को रख दिया। आदम जो पहला मनुष्य इस पृथ्वी पर बनाया गया उसकी बात कर रहा हूं। आमीन। आदम को जब बाग में रख दिया गया और आदम को शैतान ने किडनैप कर लिया। आज हम पढ़ रहे थे इस शब्द को बाइबल से कि आदम को शैतान ने किडनैप कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आदम को शैतान ने पाप करवा के किडनैप कर लिया और आदम को क्या बना लिया? अपना गुलाम बना लिया, पाप करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। बीमार, फिर उसको गुलाम को क्या दिया? इनाम में क्या दिया? बीमारियां दी, दुख दिए, मौत दी, समस्याएं दी और दुख और समस्याओं से उसके जीवन को भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और आज तक भी मनुष्य जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु यीशु की खुशखबरी पर नहीं विश्वास करता, वो आज भी शैतान का गुलाम है, स्लेव बना हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुराने समयों में क्या होता था? पुराने समयों में लोग गुलाम बना लिए जाते थे, गुलाम बनाकर बेच दिए जाते थे। हालेलुया। 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 कितने लोगों को इस बात का पता है कि ऐसे होता था? स्लेवरी सिस्टम इसको बोलते हैं। तो स्लेव बना लिए जाते थे जो गरीब लाचार होते थे, जो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति होता था, उस समय उनके पास धन दौलत नहीं होती थी, उनके पास क्या होते थे? जिसके पास ज्यादा गुलाम है वो अमीर बंदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे लोग होते थे, उनके पास बहुत सारे गुलाम होते थे। आमीन। आमीन। लोग अपने अपने बच्चों को, अपने किसी को बेच देते थे सिर्फ थोड़े से रोटी के लिए, थोड़े भोजन के लिए, किसी बात के लिए, ताकि, और फिर जो बेच बिक जाता था वो गुलाम बन के जीवन बिताता था। आमीन। हम बाइबल में पढ़ते हैं यूसुफ प्रभु का सेवक, जो एक छोटा सा बच्चा था, उसे भी गुलाम बनाकर बेच दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। उसे भी गुलाम बनाकर बेच दिया गया और गुलाम बनाकर उसे कहां रखा गया? मिस्र में पहुंचाया गया और मिस्र में खरीदा गया तो पोतीपुर के घर में चला गया और उसने उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। आमीन। अब उस गुलाम की क्या है? अपनी कोई जिंदगी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी कोई जिंदगी नहीं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए कुछ खा नहीं सकता, अपने लिए कुछ कमा नहीं सकता, अपने लिए उसकी कुछ भी लाइफ नहीं है। कुछ करेगा सो अपने मालिक के लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अब जब आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया, क्रिएट किया, आदम परमेश्वर का बनाया हुआ इस पृथ्वी का अधिकारी था, राजा था, मालिक था। मगर शैतान ने क्या किया? चुपके से, चोरी से आकर शैतान ने आदम को बहकाया और बहकाने के द्वारा आदम को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया पापों के द्वारा। आमीन। आज्ञा तोड़वा कर, परमेश्वर के कानून को तोड़वा कर उसने आदम को क्या बना लिया? अपना गुलाम बना लिया। आमीन। आमीन। और आदम को अपना गुलाम बना लिया और अब जब गुलाम बन गया है तो अब गुलाम बनने से क्या होगा? अब उसको सिर्फ अपने मालिक के लिए ही काम करना है। हालेलुया। हालेलुया।
और फिर वो झूठा मालिक बन गया इस संसार का। हालेलुया। हालेलुया। वो इस संसार का झूठा मालिक बन गया। यीशु मसीह ने भी कहा कि देखो अब इस संसार का सरदार दोषी ठहराया जाता है, और वो संसार का सरदार कौन है? ये शैतान है जो झूठा सरदार बना हुआ है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं अब इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और शैतान के पास है पावर मृत्यु की, दुखों की, बीमारियों की, अधोलोक की पावर भी उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इसको बाइबल से। थैंक यू जीसस। इब्रानियों के नाम पत्री 2 अध्याय उसका 14वां वचन। इब्रानियों के नाम पत्री 2 अध्याय उसका 14वां वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान हो, उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन, आमीन। शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी। हालेलुया। शक्ति कैसे मिल गई थी? उसने आदम से पाप करवाया, और पाप करवाने के द्वारा आदम को अपना गुलाम बना लिया, और बदले में क्या देगा? मृत्यु देगा। आमीन, बदले में बीमारियां देगा, दुख देगा, समस्याएं देगा, और अंत में उसे नरक में भेज देगा। हालेलुया। उसे शियोल में, और शियोल के बाद गहन्ना में उसको फिर फेंकने की शक्ति मिल गई थी। हालेलुया, हालेलुया। और अब शैतान क्या बन चुका है? आदम का मास्टर बन चुका है, और वो भी नकली मास्टर, पर असली मास्टर कौन है? शैतान हमारा हम खूब इंसान ही है। आमीन। इस पृथ्वी का असली अधिकारी कौन है? परमेश्वर ने आदम को बनाया है, पर शैतान ने चोरी से आकर, चुपके से आकर शैतान ने आदम को गुलाम बनाया, और गुलाम बनाकर खुद मास्टर बन गया, खुद इस संसार का राजा बन गया है। आमीन। खुद इस संसार का प्रिंस बन गया है, खुद इस संसार का परमेश्वर बन गया है, खुद इस संसार का राजा बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने इन लोगों की बुद्धि क्या कर दी है? बंद कर दी है। हालेलुया। इस संसार के लोगों की बुद्धि क्या कर दी है? बंद कर दी, ताकि वो स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर को ना जाने। आमीन, हालेलुया। पर आज स्वर्ग से परमेश्वर ने आपके लिए भेज दिया है। हालेलुया। स्वर्ग से मदद को परमेश्वर ने आपके लिए भेज दिया है। आमीन, हालेलुया। आप कहेंगे तो आदम की स्टोरी है, ये तो आदम की कहानी है, इसमें हमारा क्या भाग है? हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने एक बाग में रखा, और उस बाग में परमेश्वर ने कहा था तूने ये फल नहीं खाना, और शैतान आया, उसने बहकाया, और उससे वही फल को, उस व्यवस्था को तोड़वा दिया। हालेलुया। आदम क्या बन गया? जो पूरी पृथ्वी का राजा बनाया था, मालिक बनाया था, वो पूरी पृथ्वी का क्या बना? गुलाम बन गया, नौकर बन गया, सेवक बन गया शैतान का। हालेलुया। और आज इस कहानी से हमारा क्या लेन देन है? हम तो ना आदम के जमाने के, हम तो अब आज के जमाने के 2021 में रह रहे हैं। हालेलुया। हमें इससे क्या लेना देना? आज हमने भी ऐसे ही सेम टू सेम परमेश्वर के कानूनों को तोड़ा है। आमीन। हमें से हर एक ने अपने देखने से, बोलने से, चलने से परमेश्वर के कानूनों को तोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। परमेश्वर ने कहा तुम सच बोलना, एक परमेश्वर की पूजा करना। हम सब ने क्या किया है? हम सब अपने, हमारा हिंदू बैकग्राउंड है, हम सब इंडिया से हैं, और हम सब ने न जाने पता नहीं कितने गॉड्स की, परमेश्वर की पूजा करी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहा था तुम चोरी ना करना, हमने पता नहीं कितने दिन, हम, आप कहेंगे मैंने तो कभी चोरी नहीं करी। नहीं, परमेश्वर कहते हैं यदि तुमने किसी की चीज का लालच भी किया है, तो अभी तुमने उसको चुरा लिया है। हालेलुया। तो अभी तुमने उसको चुरा लिया है। हमने बहुत सारी बार तुमको लालच करे, हाय अगर ये चीज मेरे पास भी होती, हाँ अगर ये चीज मेरे पास भी होती। हालेलुया। हम में से बहुतों ने इस बात को, लालच को किया है अपने जीवनों में, और फिर वहां पे लिखा है तू विचार ना करना। हम कहेंगे हमने तो ऐसा काम नहीं किया, हम ऐसे गंदे लोग नहीं हैं। हालेलुया। पर लिखा है यदि तूने अपने मन में किसी स्त्री के बारे में कुदृष्टि डाली, कुछ बात सोची है, तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने कहीं ना कहीं परमेश्वर के कानून को तोड़ा है। आमीन। ये सिर्फ आदम की बात नहीं है, ये सिर्फ आदम के साथ नहीं हुआ, ये के साथ भी हुआ है। हम सब ने भी परमेश्वर के कानूनों को कहीं ना कहीं तोड़ा हुआ है। आमीन। झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। हम सब अपने पड़ोसी के खिलाफ काम करते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के नहीं जरते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखते हैं इसने ऐसा कर लिया, अच्छा हम ऐसा करेंगे। हालेलुया।
तो कहने का मतलब क्या है, हम सब ने कहीं ना कहीं परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर के लॉ को तोड़ा है, और परमेश्वर के कानून को तोड़ने के कारण, परमेश्वर के लॉ को तोड़ने के कारण हम भी गुलाम बन चुके हैं। हालेलुया, हम भी गुलाम बन चुके हैं, शैतान के गुलाम आज हम भी हो चुके हैं। जैसे आदम ने परमेश्वर का कानून तोड़ा और वो शैतान का गुलाम बन गया, और हम भी ऐसे ही गुलाम बन चुके हैं। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, परमेश्वर के कानून की पुस्तक, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक, और उसका 28 अध्याय। हालेलुया। वहां लिखा है मेरे कानूनों को तोड़ने से क्या होगा, परमेश्वर के कानूनों को तोड़ने से क्या होगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और इसका 58 वर्ष से पढ़ेंगे। परंतु यदि तुम व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो मैं इस पुस्तक में लिखे हुए चौकसी करे, और उस आदरणीय और भय योग नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय माने, तो यहोवा तुझको तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। तू वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी दंड होंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने लोगों से वादा किया, लोगों से वाचा बांधा कि यदि तुम मेरे नियमों को नहीं मानोगे, हालेलुया। ये अब आप कहिए तो सिर्फ बाइबल में लिखा है, गरुड़ पुराण पढ़ के देख लें। हालेलुया, हालेलुया। गरुड़ पुराण पढ़ के देख लें, हमारे हिंदू ग्रंथों में भी इन बातों का वर्णन है कि जो लोग परमेश्वर के कानून के अनुसार नहीं चलेंगे वो कायदे से कानून के अनुसार मारे जाएंगे। हालेलुया। जो कायदे से नहीं चलेंगे वो कायदे से मारे जाएंगे। हालेलुया। गरुड़ पुराण में सारी सजाएं लिखी गई हैं, जो जो सजाएं गरुड़ पुराण में लिखी है वही सारी बातें यहां पे भी लिखी हैं, सेम टू सेम। बस उनका तरीका लिखने का अलग है, उन्होंने श्लोक में लिख दिया, यहां बाइबल में साफ साफ लिख दिया गया है। हालेलुया। सब चीजें सही है, हर एक धर्म में, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, हर एक धर्म में परमेश्वर के कानून को तोड़ने के कारण क्या मिले हैं, सजाएं लिखी गई हैं। हालेलुया। और सजाएं कैसे होंगी, शैतान आएगा, टेक ओवर करेगा, आपके ऊपर अधिकार जमाएगा, आपको किडनैप करेगा और आपको आपके दंड, बीमारियां, रोग और समस्याएं और दुख तकलीफ देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, यदि तुम मेरे कानून को नहीं मानोगे तो यहोवा तुझको तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुख और बहुत दिन तक रहने वाले रोग होंगे, भारी दंड होंगे, जैसे कोरोना वायरस आजकल चल रहा है। हालेलुया। भारी दंड अब तक चल रहा है, काफी टाइम तक रहने वाले रोग होंगे, और वो मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर ले आएगा जिनसे तू भय खाता है, और वे तुझ में लगे रहेंगे। हालेलुया। और फिर लास्ट बात एक और थी, लास्ट आयत में लिखा है, यहोवा तुझको पर चढ़ाकर मिस्र से मार्ग से लौटा देगा, और जिसके विषय में तुझे कहा गया था कि वो तेरे देखने में ना आएगा, और वहां शत्रु के हाथ दास और दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहे, परंतु तुम्हारा कोई गाहक भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम जब मेरे कानून को तोड़ दोगे, तुम दास तो बन जाओगे, गुलाम तो बन जाओगे, पर तुम्हारा कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा, कोई तुमसे काम लेने वाला नहीं होगा, तुम सिर्फ अपने दुखों में, बीमारियों में दबे रहोगे। और शत्रु कौन? हालेलुया। हम उसके नियमों तोड़ते, उसके कलाम को तोड़ते हैं, उसके वादों को तोड़ते हैं, तो सचमुच हमारे शैतान वर्क करता है, हमें गुलाम बनाता है और हमें गुलाम बनाकर रख लेता है। कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं होता, कोई हमें बचाने वाला नहीं होता, कोई हमें खरीदने वाला नहीं होता इस गुलामी से। हालेलुया। लिखा तुम्हारा कोई खरीदार नहीं होगा, आमीन, जो तुम्हें खरीद ले और उसकी गुलामी से आजाद कर ले। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। एक परमेश्वर है जिसने आपको बचा सकता है, आमीन, जो आपकी रक्षा कर सकता है, जो आपको संभाल सकता है, जो आपकी मदद आज भी कर सकता है। हालेलुया। और उसने मदद के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया है, आमीन, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया है, आमीन, हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब धर्मों में, सब ग्रंथों में ये बात दर्ज है कि परमेश्वर के ये कानून है, ये बातें तुम्हें माननी होगी, अगर नहीं मानोगे तो परमेश्वर के दंड करो तुम्हारे ऊपर आएंगे। हालेलुया। सब ग्रंथों में ये बातें हैं, आमीन, आमीन। और उनमें छुटकारे का कुछ तरीका भी बताया गया है। तुम ये पंडित के पास जाना, किसी मौलवी के पास जाना, उससे कह पूछना कि मैं क्या करूं, वो तुम्हें बताएगा ग्रंथों में से इसके
इसके लिए ऐसा कर दो, तुम्हारा वो शाप, तुम्हारा वो पाप नष्ट हो जाएगा, पर थोड़े समय के लिए। यदि दोबारा करोगे फिर दोबारा आ जाएगा। हालेलुया। फिर दोबारा वही बात करोगे, फिर दोबारा वही काम करोगे, तो वो पाप, वो श्राप फिर से तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। इसलिए ये आपके दान या आपके भेंटे या आपके बलियां ये वो काम नहीं कर सकते। आमीन। आपके हवन ये काम नहीं कर सकते। आपके हवन आपको छुटकारा नहीं दिला सकते। आमीन। करे तो क्या करे? खुद प्रजापति तुम्हारे लिए यज्ञ करेगा। हालेलुया। खुद प्रजापति तुम्हारे लिए बलिदान करेगा। खुद परमेश्वर तुम्हारे लिए बलिदान करेगा। आमीन। हालेलुया। खुद परमेश्वर तुम्हारे लिए बलिदान करेगा, तब तुम फ्री हो जाओगे। आमीन। इसलिए लिखा है गलातियों के नाम पत्री 3 अध्याय का 13वां वचन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। गलातियों के नाम पत्री 3 अध्याय और उसका 13वां वचन देखिए क्या लिखा है। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, आमीन, मसीह ने जो हमारे लिए क्या बन गया? शापित बन गया। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है। आमीन। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है। आमीन। मसीह ने, आमीन। हम सब अपने पाप के कारण, अपने लॉ तोड़ने के कारण, अपनी व्यवस्थाओं को तोड़ने के कारण क्या बन गए? गुलाम बन गए शैतान के। शैतान की गुलामी करने लग गए, शैतान के पंजे में चले गए। मगर आज मसीहा को परमेश्वर ने हमारे लिए भेज दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने आज आपके लिए भेज दिया है। आमीन। और यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हो चुका है। आमीन। यीशु मसीह आपके लिए खुद शापित बन गया। आमीन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल ले लिया है। आमीन। परमेश्वर का वचन था कि कोई तुम्हारा बिकाऊ छुड़ाने वाला ना होगा। आमीन। कोई तुम्हारा खरीदार ना बनेगा, पर यीशु मसीह ने आपको मोल ले लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपको गुलामी से मोल ले लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपको गुलामी से मोल ले लिया है। हालेलुया। आप धन्य लोग हो चुके हैं अब। आमीन। अब आप उस राजा के हो चुके हैं जो आपकी भलाई चाहता है। आमीन। जब आपने पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर के कानून के अनुसार नहीं चले, परमेश्वर के कानून को तोड़ा, तब आप शैतान के गुलाम बने, जो आपके ऊपर क्रूरता करता है, जो आपको दुख, बीमारियां, रोग और मृत्यु देता है। पर अब यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह ने अपने पाक और पवित्र लहू के द्वारा आपको शैतान की गुलामी से खरीद लिया है। आमीन। मोल ले लिया है। हालेलुया। और जब मोल ले लिया है, वो किस लिए लिया है? जीवन देने। यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आमीन। हालेलुया। और देखो यीशु मसीह ने कैसे छुड़ा लिया है? मृत्यु के द्वारा हमें छुड़ाया है। आमीन। मृत्यु के द्वारा हमें छुड़ा लिया है, मौत के द्वारा हमें छुड़ा लिया है। आमीन। खुद मरे हमारे पापों के लिए, क्रूस पर शापित बने, ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से, हमें परमेश्वर के तोड़े हुए कानून के श्राप से छुड़ा ले। आमीन। जो कानून आप और मैंने तोड़े हैं, उन सब कानूनों के श्राप से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। ताकि शाप से हमें छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। ताकि हम अब्राहम की आशीष पाएं, ताकि हम अब्राहम की आशीष को ग्रहण करें। आमीन। अब्राहम की आशीष में कल भी बता रहा था आपको। अब्राहम की आशीष क्या है? अब्राहम भी आपके और मेरे जैसे एक आम अन्य जाति व्यक्ति था। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले वो भी मूर्ति पूजा करने वाला एक आम मनुष्य था, जिसे परमेश्वर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसे चुन लिया। आमीन। परमेश्वर ने उसे वादा दिया कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, और फिर उसके मन में भी बड़े शक आए होंगे, बड़े डाउट आए होंगे, पर फिर भी वो भी परमेश्वर पर विश्वास करता गया। आमीन। आज आपके मन में भी बड़े डाउट आ रहे होंगे, बड़े शक आ रहे होंगे, यीशु मसीह पे चलूं ना चलूं, यीशु मसीह का पीछा करूं या ना करूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा लोग बहुत से कहने वाले होंगे ये धर्म चेंज करने वाले हैं, ये अंग्रेजों का धर्म है, ये वो सारी बातें आपको कह रहे होंगे। मगर अब्राहम के मन में भी ऐसी बातें आ रही होंगी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बाप का घर छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे। आज आपको भी ऐसी सारी बातें करनी पड़ रही होंगी। आमीन। आपके रिलेटिव्स आपको कह रहे होंगे अगर तुम मसीह में चलोगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आपके जीवन में भी आ रही होंगी। मगर अब्राहम तो परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। अब्राहम को दिख रहा था ये जो परमेश्वर है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे अकेला नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं तेरा नाम महान करूंगा। आमीन। मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। और तेरे द्वारा सब जातियों के लोग आशीष पाएंगे। जो शत्रु तुझे अपना गुलाम बनाना चाहेंगे, वो शत्रु तुझे तेरे गुलाम हो जाएंगे। आमीन।
हालेलुया। जो आप देंगे मैं उन्हें शाप दे दूंगा। आमीन। और आज अब्राहम की आशीष आपकी भी और मेरी है। आमीन। और उसी अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी अद्भुत सामर्थ्य दिखाई, कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। अब्राहम ने कहा परमेश्वर तूने मुझे धन संपत्ति सब कुछ तो दे दिया, मुझे एक बच्चा तो दिया नहीं, मैं क्या करूं। हालेलुया। मुझे एक बेटा तो दिया नहीं, मुझे तो निर्वंश कर दिया है। ये धन और संपत्ति किस काम की, ये तो मेरे नौकरों की हो जाएगी, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वंश बनेगा। आकाश के तारों को गिन के देख, ऐसे तेरे बच्चे हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे तेरे वंश को कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर ने आज आपको अब्राहम की आशीष दी है। आमीन। हालेलुया। श्राप से आपको छुड़ा लिया है। लिखा है मसीह ने जो आपके लिए शापित बना, हमें मोल ले लिया है। आमीन। सबसे पहले शैतान की गुलामी से परमेश्वर ने आपको मोल खरीद लिया है। यीशु मसीह ने आपको मोल खरीद लिया है। कहीं मुझे मोल खरीद लिया गया है। मोल खरीद लिया है मुझे मेरी गुलामी से, मुझे मेरी गुलामी से यीशु मसीह ने मोल खरीद लिया है। शैतान मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। शैतान मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। मुझे यीशु मसीह ने खरीद लिया है। ऊंची आवाज से बोलेंगे, मुझे यीशु मसीह ने खरीद लिया है। खरीद लिया है। मैं तेरा नहीं हूँ शैतान। मैं तेरे काम नहीं करूंगा, मैं अपने प्रभु के काम करूंगा। मैं अपने प्रभु के काम करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। ठंडी हवा किसको लगी? सबको ही लगी है। हालेलुया। प्रभु जी खुश हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसकी प्रभु की स्तुति कर, आप विश्वास करें कि मैं गुलाम नहीं हूं, आपको प्रभु का स्पर्श हो रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मसीह ने जो तुम्हारे लिए शापित बना है, तुम्हें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन। व्यवस्था का श्राप क्या था कि यदि तुम परमेश्वर के कानून को तोड़ोगे, चाहे वो हिंदू धर्म में दिया गया, चाहे सिख धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में, तो तुम इन बातों के, बीमारियों के गुलाम बनोगे और तुम ऐसे गुलामी में चले जाओगे, तुम्हारा कोई खरीदार भी नहीं रहेगा। पर यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह ने अपने खून का पवित्र दाम चुकाकर आपको और मुझे खरीद लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है। और किससे खरीद लिया? आपकी बीमारियों से, आपके रोगों से, आपके फेलियर से, आपके सब समस्याओं से खरीद लिया है। आमीन। और देन उसके बाद लिखा है ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। आमीन। आज हम सब अन्य जाति लोग हैं। हम सब हिंदू धर्म से हैं। कोई अपने इंडिया, हम सब इंडिया के लोग हैं। कोई यहूदी, कोई इजरायली नहीं है। आमीन। पर आज यीशु मसीह की आशीष, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम पे भी पहुंच रही है। आमीन। अब हम अब्राहम के घराने के हो चुके हैं। हालेलुया। राजाओं के वंश से हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। जो भी आज आप अपने आप को सोचता कि मैं तो बहुत नीच हूं, तुच्छ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आज आप अब्राहम के घराने के हो चुके हैं। आमीन। आप अब्राहम के घराने के हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जो आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत ऊंचा, नहीं, आप यीशु मसीह में दास हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह में दास हैं। आमीन। अपने आप को यीशु मसीह में दास समझे। आमीन। हालेलुया। आप यीशु मसीह में परमेश्वर, अब्राहम के वंश, अब्राहम के घराने के हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। ताकि अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह में हम अन्य जातियों तक पहुंचे। आमीन। और अब हम अन्य जाति नहीं रहे, अब हम परदेशी नहीं रहे, अब हम मसीह के लोग हो गए हैं। आमीन। अब हम परमेश्वर के लोग हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के घराने के लोग हो गए हैं। अब्राहम की आशीष आपकी है। आमीन। अब्राहम की आशीषें क्या है? उसको 100 साल में भी बच्चा प्राप्त हुआ। आमीन। वो 100 साल का होने पर, 175 साल का होने पर भी कमजोर नहीं हुआ, दुर्बल नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ, रोगी नहीं हुआ। हालेलुया। बीमारियों, रोगों से आप छुड़ा लिए गए हैं। आमीन। धन और संपत्ति आपके लिए रखी हुई है। आमीन। पापियों की सारी संपत्ति आपकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिसको संपत्ति लेनी वो आमीन बोलते हैं। हालेलुया। आमीन। बीमारियों, रोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आमीन। कहो आमीन। आमीन। जब आप आमीन कहते हैं, आमीन कहने का मतलब होता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम बाहर निकल के तारों को गिन। क्या तू तारों को गिन सकता है? उसने क्या कहा होगा? नहीं परमेश्वर, मैं कहां गिन सकता हूं। आमीन। देख तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। तेरा वंश ऐसा होगा। उसने क्या कहा? आमीन। आमीन। परमेश्वर ने देखा, इसने आमीन बोला है। हालेलुया। इसने इतनी बड़ी बात पर आमीन बोला। आमीन बोलने का मतलब होता है हाँ मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर ने देखा, इसने आमीन बोला और परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसी समय कहा, अब्राहम तू मेरा धर्मी जन है। आमीन। आमीन। तू मेरा धर्मी जन है क्योंकि तूने मेरी बात पर विश्वास कर लिया है। आमीन। मतलब क्या होता है कि परमेश्वर की बात पर आपने विश्वास कर लिया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। प्रभु का अनुग्रह आप पर, आपके परिवारों पर होता रहे और आप सब अब्राहम की आशीष से भरते जाएं। आमीन। आमीन। बस विश्वास करें कि मैंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पा लिया है अपने सब शापों से। आमीन। आमीन। मसीह यीशु मेरे लिए शापित बना, मसीह यीशु मेरे लिए शापित हो चुके हैं ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। मुझे यीशु मसीह ने शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है। शैतान की गुलामी से प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ा लिया है, मुझे खरीद लिया है। आमीन। जिसका कोई खरीदार नहीं था उसे प्रभु यीशु ने खरीद लिया है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। हालेलुया। लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए शापित बना, क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात का सबूत बन गया कि इस तुमने छुड़ा लिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, देखो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। मैंने उस झूठे सरदार को हरा दिया है। हालेलुया। जिसके पास मृत्यु के अधिकार था, जिस पास बीमारियों का, रोग का और पाताल का अधिकार था, उसके सारे अधिकार को मैंने छीन लिया है। आमीन। क्या था, अब युगान युग जीवित हुई, यीशु मसीह का वचन कहता है। और अब देखो मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। शैतान खाली हो चुका है। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। आमीन। मुझे दे दिया गया है। और आज वो आपसे भी कहता है, मेरे लोगों, यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए आए हैं। आप उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, गुलामी से छुटकारा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे भी मेरा प्रभु खरीद ले। मेरे साथ इस प्रार्थना कर सकते हैं। आइए सब जन मिलकर। हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप मेरे रचयिता हैं, मुझे बनाने वाले हैं। और परमेश्वर पिता, मैंने शैतान की बातों में आकर आदम की तरह आपके कानून को तोड़ा, आपकी व्यवस्था को तोड़ा। पर परमेश्वर पिता, आप दयालु हैं। आप मुझे दुखों में नहीं देख सके, मुझे बिकाऊ नहीं देख सके, मुझे गुलामी में नहीं देख सके। आपने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को, कुंवारी मरियम से जन्माया, कुंवारी मरियम से उसे इस दुनिया में भेजा, जो मेरे लिए इंसान बना, मनुष्य बना और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह मेरे लिए शापित बना और मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा और आज भी जीवित है। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। आपने मुझे खरीद लिया है शैतान की गुलामी से। अब मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं, पर आपका सेवक हूं, आपका सेवक हूं, आपकी महिमा करने के लिए। और आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आशीष देने वाले हैं, चंगाई देने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।